अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर वल ज़ाहिरि वल बातिन खलक़ फसव्वा व क़द्दर फ़हदा बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला नहजिहि व इक्तफा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हमने वलीमे के अहकाम और मसाइल का आगाज किया हुआ है और इसका पहला हिस्सा गुज़श्ता कल हमने पढ़ा था, जिसमें वलीमे का हुक्म और इसी तरह जो है वो वलीमे से मुतालिक कुछ हमने मसाइल पढ़े थे। और बकिया वलीमे के मसाइल जिनका वलीमे की दावत के साथ ताल्लुक़ है, दावत कबूल करने से, और इसी तरह वलीमे के कुछ फ़ुरूई मसाइल हैं, मुतफ़र्रिक़ा मसाइल, जिनको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पांचवा मसला है। वलीमे के मसाइल में से चार मसले हम पहले पढ़ चुके हैं। वलीमा की दावत कबूल करने का हुक्म क्या है? वलीमा की दावत कबूल करने का हुक्म क्या है? तो इस बारे में भी, जैसे वलीमा के वजूब के बारे में इख्तिलाफ हमने पढ़ा, क्या आया वलीमा करना वाजिब है या नहीं, तो इसी तरह वलीमे की दावत को कबूल करने के बारे में भी इख्तिलाफ है। अगरचे ये अलग बात है कि राजे क्या है, लेकिन इस मसले के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की अहादीस और दलाइल मौजूद हैं। तो इसमें तीन अकवाल हैं। पहला कौल ये है कि वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है। ये जमहूर फुकहा का कौल है, यानी अक्सर फुकहा इसी के कायल हैं कि वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है, क्योंकि दलाइल जो हैं वो बकसरत इनकी तईद के अंदर या इस कौल की तईद के अंदर मौजूद है। आइए इनके दलाइल देखते हैं। सबसे पहली दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरफूअन बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा दुइया अहदुकुम इलल वलीमती फलयअतिहा। सहीहैन की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की, कि जब तुम में से कोई दावत दी जाए किसी को वलीमा की तरफ, फलयअतिहा, तो चाहिए कि वो आए, उसे चाहिए कि वो दावत को कबूल करे। लिहाजा फल यअतिहा, अता यअति से फल यअति, तो चूंकि ये अमर है तो इस वजह से इसको जो है वो लामे अमर की वजह से इसको मजजूम पढ़ा गया है, फल यअतिहा। तो अमर वजूब का तकाजा करता है, आप जानते हैं अमर वजूब का तकाजा करता है, इल्ला की कोई करीना हो जो इसको वजूब से इस्तेहबाब या ताकीद की तरफ फेरता हो। ये उनकी दलील है। दूसरी दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा दुइया अहदुकुम इला वलीमति उर्सिन, इला वलीमति उर्सिन फलयुजिब। जब तुम में से कोई शादी के निकाह के वलीमे में बुलाया जाए तो उसको चाहिए कि वो जवाब दे, यानी उसमें हाजिर हो। मैंने, आपको याद होगा, कल जब हमने वलीमा की तारीफ पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि वलीमा, जो लफ्ज़ वलीमा है, ये इसका इतलाक एक आम है और एक ख़ास है। आम इतलाक इसका किसी भी दावत के लिए अगर लफ्ज़ बोला जाता है तो वलीमा है, यानी आम दावत को भी वलीमा कहते हैं। लेकिन बसा औकात इसका इतलाक ख़ास होता है। और आप कहेंगे उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये हदीस है, उसकी दलील ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा यहाँ वलीमत वलीमत उर्स कहा है। इज़ा दुई अहदुकुम इला वलीमति उर्सिन, यहाँ वलीमा की इजाफत उर्स की तरफ की गई है, यानी शादी का, निकाह का वलीमा। जिससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ खुसूसन उर्स को जिक्र करना, ये उर्स वो बाबे का उर्स नहीं है। ये उर्स से मुराद वो बाबे का नहीं जो उर्स मनाया जाता है। वो हमारे यहाँ बाबे के जो बनाते हैं ना वो मजलिसें, और उनकी वो असल में सालगिरह ही होती है, वो भी सालगिरह ही होती बाबे की। तो वो उर्स का नाम देते हैं उसको, जी बाबे फुलां साहब का जो है वो 20वां उर्स है, 30वां उर्स है। उमूमन 20वें 30वें से ऊपर ऊपर ही है, उमूमन 20वें 30वें से ऊपर ऊपर ही है। तकरीबन 100 200 300 इस तरह करके उर्स चल रहे हैं। आजकल भी चल रही है, सीजन है आजकल। जो है वो उर्स वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं। आजकल सीजन है जो है वो इन उर्सों का। लेकिन यहाँ अरबी जुबान में उर्स से मुराद निकाह और शादी होता है। और अरीस और उरूसा, अरीस जो है वो दूल्हे को कहते हैं और उरूसा जो है वो दुल्हन को कहते हैं।
और कभी अरीस का इतलाक दुल्हन पर भी होता है। चलिए खैर, फरमाया कि जब बुलाया जाए तुम में से कोई एक इला वलीमा और से किसी शादी के वलीमे की तरफ, फल युजिब, तो उसे चाहिए कि वो जवाब दे। यहाँ इसमें भी हुक्म है हाजिर होने का। और एक और हदीस आपको याद होगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़्क़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम खम्सुन, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक हैं या 5 हक हैं। उनमें नबी साहब ने फरमाया इदा इदा दा का फाजिब हो, इदा दा का फाजिब हो कि या और इदा दाऊ फल युजिब, जब वो उसे बुलाए यानी दावत की तरफ तो उससे जवाब दे। अब अगरचे उसमें बाद उलमा कहते हैं कि आम दावत है, लेकिन अगर वजूब मुराद लेंगे तो फिर यही दावत वलीमा मुराद होगी। इसके बाद तीसरी दलील क्या है जी? तीसरी दलील भी सही बुखारी की है। आपने जरा दलाइल की कुव्वत को भी साथ साथ देखते जाना है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है, वो बयान करते हैं अन्नहु काना यक़ूल, बेशक वो कहा करते थे, शर्रु तामी तामुल वलीमा, कि बदतरीन खाना जो है वो वलीमे का खाना होता है। बदतरीन खाना जो है वो वलीमे का खाना होता है। युद्ध अल अगनियाउ व युतरकुल फुकरा, बुलाए जाते हैं उसके लिए गनी मालदार लोग और छोड़ दिए जाते हैं फुकरा। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कह रहे हैं? जी सर। क्योंकि जी सर। बाद लोग ये समझते हैं कि अगर अगनिया को हम फुकरा को साथ बुलाएंगे तो फलां नाराज हो जाएगा, फलां कहेगा लो जी साथ इनको भी बुला लिया है। बाद लोगों के जहन में ये होता है। और चूंकि उमूमन लोगों के यहाँ उमरा को ही तरजीह दी जाती है, और बाद लोग जो है वो फकरा और मसाकीन को बुलाते नहीं। इस वजह से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि अगर किसी वलीमे के अंदर जो है वो फकरा को भी साथ शामिल किया जाए तो फिर भी वो वलीमे की दावत बुरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ मखसूस है वो दावत वलीमा जिसके अंदर सिर्फ अगनिया को बुलाया जाए। और इसके इसके बारे में शेख सादी के बारे में गालबन या मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में एक बड़ा दिलचस्प जो है वो वाक़या जिक्र किया जाता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन या शेख सादी जो है वो उनको किसी शादी पे जो है दावत दी गई। तो साहिब दावत ने दावत दे दी। अब साहब जाने के जो लोग दरबार खड़े होते हैं उनको तो नहीं पता होता ना कि ये कौन है और ये कौन है। तो शेख सादी जो है वो अपने सादा लिबास में, जो उनका दरवेशों वाला लिबास था, वो उसमें इंटर होने लगे। तो जो दरबान खड़े हुए थे उन्होंने वापस कर दिया। बड़े हैरान हुए, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा ये तो फकीर आदमी कोई होगा, तो लिहाजा इसको रोक देते हैं, कहीं अंदर जाके मालिक नाराज ना हो जाए या दूसरे जो हमारा बुलाए गए हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। और ये असल में एक बहुत पुराना सिलसिला है कि लोग जो है वो ज्यादातर वलीमों में जो है वो गनी लोगों को बुलाते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कल कि बाद लोगों का मकसद जो है वो न्योंदरा लेना होता है। वो जो न्योंदरा होता है ना, वो जो खाते वगैरह डायरियां लेके बैठते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा वो लोग आए कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। इस वजह से वो एमएनए को भी दावत दे देते हैं, वो काउंसलर को भी दावत दे देते हैं, वो किसी वाइस चांसलर को भी दावत दे देते हैं, वो किसी जो है वो पिंड के जो चौधरी और वो क्या उनको बोलते हैं कोई भी काउंसलर वगैरह बहरहाल जो भी हैं मुस्लिम ओहदों पर, उनको दावत दे देते हैं। उनको पता होता है कि बड़ा आदमी कोई आएगा तो चले कम से कम 10,000 से नीचे तो नहीं देगा। और फिर साल भर उनको इसका भी ख्याल करना पड़ता है कि अगर साथ फुकरा को भी बुला लेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बहरहाल ये सिलसिला आज नहीं, बहुत पुराना है। लोग चूंकि इस ऐसा करते हैं, इस वजह से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो है वो जिक्र किया है। तो फरमाते हैं कि शर्रु तामी तामुल वलीमा युदा, तो मुराद इससे वो वलीमा है जिसके अंदर सिर्फ अगनिया को बुलाया जाए। तो हम बात कर रहे थे कि शेख सादी जो है उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये दावत फिर कपड़ों की है, ये दावत मेरी तो नहीं। यानी ये दावत जो है वो कपड़ों की है, अच्छे अच्छे खासे नए कपड़े पहन के सूट बूट पहन के बंदा जाए तो फिर दावत है, वगरना गरीब आदमी की तो दावत फिर हुई ना। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा। वापस गए अपने घर में, एक अच्छा सा सूट पहना या किसी से उधारा लिया या जैसे भी है, एक अच्छा सा नया सूट पहना। और जब आए तो वही दरबान जिसने वापस किया था वही सल्यूट करने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, जब इंटर हुए हाल के अंदर या जो भी जगह थी खाने की, उन्होंने जो सालन था, जो भी खाने वाली चीज थी, अपना ये बाजू जो है इसको निकाला
और सालन के अंदर ऐसे मारना शुरू कर दिया। लोग बड़े ताज्जुब करने लग गए कि ये क्या बात है, आपको खुद खाना चाहिए, आप अपने कमीज को खिला रहे हैं और अपने बाजू को खिला रहे हैं। तो कहने लगे असल में ये दावत इसकी है, कपड़ों की दावत है, मेरी दावत नहीं। अगर मेरी दावत होती तो मुझे पहले जब मैं इंटर होने लगा था तो मुझे उस वक्त ही आने देते, लेकिन इन्होंने मुझे कपड़े बदल के आया हूँ, नए कपड़े पहन के आया हूँ तो मुझे इंटर होने दिया है। इसका मतलब ये दावत मेरी नहीं, ये दावत जो है वो कपड़ों की है, तो मैं कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। बहरहाल वाकई बसा औकात ऐसा ही होता है कि ऐसे लग रहा होता है कि बाकायदा वो बल्कि कहते हैं कि आपने दावत के अंदर फलां फलां तरह का जो है वो आपने फलां फलां तरह की पैंट पहन के आना है, टाई लगा के आना है, फलां करके आना है, फलां, मतलब वो बसा औकात पाबंद कर देते हैं कि आपका लिबास ये होना चाहिए। देखें, जब तक तो शरई हुदूदों क़ुयूद के साथ ना टकराता हो और तकल्लुफ ना उसमें जाहिर हो तो कोई हरज नहीं। अगर सारे लोग एक ही लिबास में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं इसमें। लेकिन बाज लोग बसा औकात इसकी पाबंदी नहीं कर पाते, गुर्बत की वजह से, फक्र फाके की वजह से, या मखसूस और कोई सूरत होती है जिसकी वजह से वो उनके पास वो लिबास मुयसर नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इस कदर सख्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आसानी हो और बाकायदा सारे एक ही लिबास पहन रहे हो तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, अगर एक ही तरह का लिबास सारे पहन ले। लेकिन मेरे ख्याल में उमूमन अगर पाबंद कर दिया जाए सबको तो मुशक्कत होती है बसा औकात। और इसी तरह मसनार बंदा पेंट पहनना गवारा भी नहीं करता। बाज लोग होते हैं पहन लेते हैं, बाज लोग होते हैं वो नहीं पहनते। बाज लोग अपनी शलवार कमीज को ही फख्र समझते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपनी अपनी अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, अपने शलवार कमीज को हम जो है वो हम पहनेंगे। बाज लोग होते हैं। बहरहाल इन लोगों का ख्याल करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर एक बंदा पैंट नहीं पहनता तो उसको मजबूर ना किया जाए। लेकिन अगर आसान हो, कोई ऐसा लिबास हो कि जो सब पहन सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अ, अक्सर लोगों के साथ चलना चाहिए जब तक शरीयत की कोई खिलाफवर्जी ना हो। इतना तशद्दुद भी नहीं करना चाहिए और इतना फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए, और हद से भी नहीं बढ़ना चाहिए कि इंसान जो है वो कह दे कि सबने टाई लगा के आना है और सबने फलां करके आना है, ये करके आना है। तो बहरहाल वो कहते हैं ना, सद्दीदू व कारिबू, म्याना रवि और एतदाल से हमें चलना चाहिए। तो फरमाते हैं कि युद्ध अलहल अगनिया व युतरकुल फुकरा, उसके लिए गनी लोगों को दावत दी जाती है और फुकरा को छोड़ दिया जाता है। वो मन तरक दावता, आगे कहते हैं और जिसने दावत को छोड़ दिया फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। सही बुखारी की हदीस है, लेकिन मौकूफ है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। लेकिन ये बात ज़हन में रहे, अगरचे ये हदीस जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, लेकिन ये जो उनका कौल है ना, फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, यकीनन ये हज़रत अबू हुरैरा ने नबी अलैहिस्सलाम से सुना होगा। इसको कहते हैं मौकूफ सनदन और मरफू हुक्मन। मौकूफ सनद के एतबार से और मरफू हुक्म के एतबार से कि साहबी अपनी तरफ से किसी चीज को मासियत और नाफरमानी करार नहीं दे सकता जब तक उसके पास कोई दलील ना हो, जब तक उसके पास कोई दलील ना हो। सैयदना अबू हुरैरा का ये जुमला जो है ना आखिरी, कि मन तरक दावत, जिसने दावत को छोड़ दिया, यानी यहाँ मुराद खास दावत है वलीमे की। फ़क़द असल्लाह, कौन आप में से बताएगा कि दावत का लफ्ज तो आम है, लेकिन कैसे हमें पता चला कि यहाँ वलीमे की दावत मुराद है? हाँ जी। सर हाँ पीछे वलीमे का जिक्र हो क्योंकि रहा है। सर उसी को वाजिब कहा गया ना। हाँ जी, आसन तुम, क्योंकि हदीस का सियाक ये बता रहा है। हदीस का सियाक ऐसे ना कि उसी को वाजिब कहा गया है, आपके हदीस का सियाक जो है वो बता रहा है शर्रु तामी तामुल वलीमा, वलीमे का जिक्र हो रहा है ना। तो हज़रत अबू हुरैरा का ये जिक्र करने के बाद ये कहना कि वमन तारक दावत फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, इससे मुराद भी वलीमा की दावत है। इससे मुराद चूंकि सियाक बता रहा है कि यहाँ वलीमे का जिक्र हो रहा है। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलीमे के जिक्र के बाद फौरन कोई आम दावत तो नहीं जिक्र कर सकते ना, वो वलीमे की दावत ही है। तो बहरहाल इससे उन्होंने कहा कि मासियत जो है ये किसी वाजिब छोड़ने पर होती है, किसी सुन्नत छोड़ने पर नहीं होती। मसीयत और गुनाह किसी वाजिब को तर्क करने पर होता है, फर्ज को, किसी सुन्नत को तर्क करने पर जो है वो गुनाह नहीं होता। ये वजह इस्तिशाद और वजह इस्तदलाल है जो इस हदीस से की गई है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चौथी दलील है, सैयदना नाफे जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के आज़ाद करदा गुलाम है, और नाफे मदनी है, नाफे मौला इब्न उमर अल मदनी, और ये इमाम है हदीस में भी किरात में भी बहुत बड़े इमाम हैं। कहते हैं समीअतु अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यक़ूल, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से सुना, फरमा रहे थे
क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीबू हादी दावता, इस दावत को कबूल करो, इदा दुईतुम लहा, जब तुम्हें उसके लिए बुलाया जाए। काला, कहते हैं, काना अब्दुल्ला, यानी मुराद हादी दावा से मुराद यहाँ वलीमे की और शादी की दावत है। तो कहते हैं कि इस हदीस पर अमल करते हुए साहबी अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये ताबी बयान कर रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा याती दावता फिल उर्सी, वो शादी की दावत में, निकाह वलीमे की दावत में आते थे, व गैर उर्सी, और गैर उर्स की दावत में भी। यानी वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एहतियात का पहलू इख्तियार करते हुए, यानी मुहतात राय इख्तियार करते हुए कि दोनों तरह की दावत ही वाजिब है। अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है आम दावत में भी आ जाते थे और शादी की दावत के अंदर भी, हत्ता कि इस हाल में वाहुआ साइम, वो रोजे में होते। सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का पहले भी मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बहुत हरीस थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने के बहुत हरीस थे, और वो अमल भी वो कर लेते थे जो अगरचे हमारे लिए सुन्नत नहीं बनाया गया, वो उसको भी सुन्नत समझते थे। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक बशर होने के नाते से, इंसान होने के नाते से, अगर कहीं सफर में पड़ाव किया है, हालांकि आप जानते हैं कि ये एक बशरी तकाजा है, इंसान सफर में थक जाता है, और सफर में थकने के बाद इंसान कहीं पड़ाव करता है, और ये एक बशरी जरूरत है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अगर वहां से कभी गुजर हो जाता तो वहां बैठ जाया करते थे, वहां पड़ाव कर लेते थे, कहते नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने यहाँ पड़ाव किया है तो मैं भी यहाँ पड़ाव करके जाऊंगा। हत्ता के बाद सहाबाई कराम ने, बाद ताबी ने नकल किया है कि अगर किसी जगह नबी अलैहिस्सलाम ने कज़ाए हाजत की होती और अब्दुल्लाह बिन उमर का किसी वक्त किसी साल वहां से गुजर हो जाता, तो वहां वो वैसे ही बैठ जाते थे, कहते यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने कज़ाए हाजत की। यानी इस कदर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के हरीस थे। तो वो अब्दुल्लाह बिन उमर जो है नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए अगर रोजे में भी होते थे फिर भी वो दावत में चले जाते थे। ये अलग बात है कि वो खाना नहीं खाते थे, या अगर नफली रोजा होता तो तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन वो दावत कबूल करते थे, वो वलीमे की दावत हो या आम दावत हो, इस वजह से कि वो ये समझते थे कि आम दावत को भी अल्लाह के नबी ने कबूल करने का हुक्म दिया है। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने। अब हमारे सामने ये पहला कौल और उसके दलाइल हो चुके हैं, और आपने देखा है, नोट किया आपने, जितनी भी रिवायतें गुजरी हैं ये सारी बुखारी मुस्लिम दोनों की या बुखारी की। इसके बाद हमारे पास दूसरा कौल है जी, वलीमा की दावत फर्ज किफाया है, यानी अगर कुछ लोग कबूल कर लेते हैं तो कबूल ना करने वाले गुनाहगार नहीं होंगे। कुछ लोगों को कबाड़ा करने जाना चाहिए, कुछ लोगों को कबाड़ा करने जाना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी ना जाए, कुछ लोग जाएं। तो बहरहाल दावत कबूल करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर सारे नहीं तो कम से कम कुछ जाएं ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वहाँ गैदरिंग हो, लोग खुश हों, आपस में एक दूसरे से मुलाकातें करें वगैरह वगैरह। ये कौल जो है वो बाज शाफिया का और हनाबिला से एक दूसरी रिवायत है। इनकी दलील क्या है जी? इनकी दलील ये कि दावत को कबूल करने में दावत देने वाले की तकरीम है, उसकी इज्जत है, हौसला अफजाई है, और इससे ताल्लुक का सबूत है, और उससे ताल्लुक का सबूत है। वो चंद लोगों की तरफ से भी हो तो ये काफी है, यानी अगर चंद लोग चले जाते हैं तो उसकी हौसला अफजाई मकसूद थी वो हो गई है। और शायद यही वजह है कि वलीमे की दावत को कबूल करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये उस मोमिन मुसलमान भाई के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि ये उस मोमिन मुसलमान भाई के लिए खुशी का मौका है। तो इस खुशी के मौके पर जरूरी है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, और जो है वो उसको जाके दुआ दी जाए बरकत की। और इसी तरह जो है वो आप समझ लें कि वहाँ वैसे भी मुलाकातें भी हो जाती हैं और भी कई मसाइल होते हैं। तो बहरहाल उसकी तकरीम और उससे ताल्लुक का सबूत है कि भाई हम आपके साथ हैं और आपकी दावत को कबूल करने के लिए आए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो बंदा दावत कबूल करने के साथ साथ कबाड़ा करने भी गया है तो उसको ये नहीं जाके कहना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी खूब हौसला अफजाई करेंगे, यानी खूब खा के, जैसे वो मुकाबले में खाते हैं ना नान, कुछ लोग मुकाबले में नान खाते हैं, 200 नान खा जाते हैं, आपने सुना होगा, मुकाबलाबाजी होती है तो वो कहते हैं जी कौन ज्यादा नान खाता है। बस आप शादी पे भी वो ये शर्तें लगा लेते हैं, और इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो बेचारे वलीमा करने वाले का है ना, उनकी तो शर्तें लगी है जो भी है। तो बहरहाल ये भी एक तरह की हौसला अफजाई है, ये भी एक तरह की हौसला अफजाई है। अल्लाह मुस्तआन। इसी तरह इन्होंने ये भी कहा है कि ये सलाम का जवाब देने की तरह है। जब कोई शख्स किसी किसी लोगों की जमात पर सलाम कहता है तो सब पर इसका जवाब देना वाजिब नहीं,
इन्होंने गोया कि क्यास किया है। और आप जानते हैं कि अगर जमात आई है एक फर्द के पास, तो जमात में से एक बंदा सलाम कहेगा, सारे नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर एक फर्द ने जमात पर सलाम कहा है, तो सलाम का जवाब देना आप जानते हैं कि वाजिब है। सलाम कहना तो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब अगर एक जमात आई है या एक पूरा ग्रोह है, तो वो अगर सलाम कहेंगे तो उसका जवाब जो है वो, अगर जमात है तो सब जमात वालों पे लाजिम नहीं, बल्कि एक फर्द अगर जवाब दे देता है तो काफी है। इसी तरह सलाम कहना भी, वो एक अगर फर्द कह देता है जमात की तरफ से तो काफी है। इन्होंने कहा इसी तरह ये गोया के सलाम के कायम मुकाम है। अगर कोई मुसलमान किसी को वलीमे की दावत देता है, तो ये अगर कुछ अफराद उस पे उसकी दावत को कबूल कर लेते हैं तो ये वाजिब अदा हो जाएगा, ये वाजिब जो है वो अदा हो जाएगा। इस तरह करके उन्होंने, कोई वाज़ेह दलील नहीं है, वजूब के दलाइल जो पीछे गुजरे हैं ना, उन सबको इन्होंने जो है वो किफाई पर, यानी फर्ज किफाया पर मामूल किया है कि मकसद उसकी हौसला अफजाई है। अगर कुछ लोग जाके कर देते हैं तो काफी है ये। तीसरा कौल ये कि सर वलीमा सर इसी तरह फिर फैमिली में भी तो होता है ना कि पूरी फैमिली को बुलाया तो एक या दो लोग चले जाएं तो सबकी तरफ से हो गया, क्योंकि फिर अगर 7-8 लोग जाएं हर फैमिली में से तो वो भी नहीं, तो मसला फैमिली की होगा। तरफ से, जो फैमिली की तरफ से मसला है ना दावत को कबूल करने का, वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते हैं मसला, कि फैमिली के सारे लोग जाएंगे या एक फर्द जाएगा या कैसे जाएगा, उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं इसके बाद, वो मसला इससे मुख्तलिफ है। ये है आम, यानी एक बंदे का जाना, कम से कम जिसको उसने दावत दी है। बाकी रहा कि उसकी फैमिली सारी जाएगी कि नहीं जाएगी, बाद लोग फैमिली की तरफ जो है वो भेज देते हैं दावतनामा। तो अब इसके अंदर क्या फैमिली पूरी जाएगी कि नहीं, इस पे हम बात करते हैं इसके बाद। लेकिन यहाँ फिलहाल मसला जो है, जिसको दावत पहुंच गई क्या उस पर लाजिम है कि नहीं, ये मसला है। बाकी फैमिली सारी जाएगी या कुछ लोग जाएंगे, इस पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तीसरा मौकफ ये है कि वलीमा की दावत कबूल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। ये मौकफ भी इसके अंदर अहनाफ है, और शाफिया से एक दूसरी रिवायत है, और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने भी इसी मौकफ को इख्तियार किया है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने इसी मौकफ को इख्तियार किया है। लेकिन आप जानते हैं कि हम दलील के पैरोकार हैं, हम किसी के मुकल्लिद नहीं हैं। हम दलील को देखते हैं, हम किसी शख्सियत को नहीं देखते। ठीक है, तो जिसके पास दलील होगी, वो अकेला है या पूरी जमात है, कोई भी है, हम उसकी उसके कौल को लेंगे। तो इनकी दलील यह है कि जैसे कोई आपको अपने माल का जबरदस्ती मालिक नहीं बना सकता, वैसे ही वो दावत को आप पर मुसल्लत भी नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? हाँ जी। वो कहते हैं अगर कोई बंदा आपको जबरदस्ती गाड़ी दे और आप ना लेना चाहते हो, तो क्या वो दे सकता है गाड़ी आपको जबरदस्ती? नहीं नहीं सर। सर। नहीं ना दे सकता। तो वो इब्ने तैमिया कहते हैं, शेखुल इस्लाम के वैसे बसाव का नुक्ते बड़े गहरे होते हैं। ये अलग बात है कि हमने इसको तरजीह देनी है कि नहीं, लेकिन इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला, मैं आपको ये नसीहत करूंगा कि इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम को पढ़ें, इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम को। और अगर साथ इब्ने उसैमीन को मिला लें आप, अलामा इब्ने उसैमीन को, जो सऊदी अरब के आलिम फौत हो चुके हैं, शेख साले मोहम्मद बिन साले अल उसैमीन रहमतुल्लाह ताला, अगर उनको सादा मिला लें तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं नूर अला नूर होगा। तो बहरहाल शेखुल इस्लाम का फतावा जो है ना, वो बहुत कीमती है, और वैसे उमूमन इनकी सारी किताबें ही बहुत कीमती हैं। तो बहरहाल बसाव का नुक्ता बड़ा गहरा उठाते हैं ये। तो अब बज़ाहिर ये दलील वाकई लग रही है। वो कहते हैं कि जैसे कोई शख्स आपको अपनी किसी गाड़ी या अपने सामान का मालिक जबरदस्ती नहीं बना सकता, वैसे वो आप पर दावत भी तो मुसल्लत नहीं कर सकता कि आपको कह के आपने दावत लाजमी खानी। लेकिन यहाँ ये मेरे ख्याल में ये क्यास नहीं चलेगा, यहाँ ये क्यास नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि नस आ चुकी है, और जब नस आ जाए तो नस के मुकाबले में फिर क्यास नहीं चलता, और नस के अंदर बाकायदा वाज़ेह तौर पे वजूब का हुक्म है। दूसरा, गुज़श्ता वजूब के दलाइल को इन्होंने नदब और इस्तेहबाब पे मबनी किया। वो कहते हैं कि जो गुज़श्ता दलाइल वजूब वाले हैं ना, वो इस्तेहबाब पर है। इस्तेहबाब पर शायद इसी वजह से उन्होंने उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती आपको कोई आप पर दावत वाजिब नहीं कर सकता, और ना ही आपको अपने माल का मालिक बना सकता है। शायद उन्होंने इस दलील की बुनियाद पे उसको वजूब से इस्तेहबाब या ताकीद की तरफ जो है वो मुंतकिल किया है इस मौक़िफ़ को। राजे क्या है? दलाइल के पेश नज़र जमहूर का कौल राजे है, क्योंकि उनके पास मुतादिद दलाइल हैं, सहाबा के अक़वाल भी हैं, मरफू अहादीस भी हैं। इस वजह से उनका मौक़िफ़ राजे है
कि जब किसी को नाम लेकर या मुतय्यन करके वलीमे की दावत दी जाए और उसे कबूल करने में कोई उज़र भी ना हो, और उसे कबूल करने में कोई उज़र भी ना हो तो वाजिब है, और छोड़ने वाला गुनाहगार होगा, और छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। बाकी जो वलीमा की दावत को सलाम का जवाब देने पर क्यास किया गया है तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसकी तखसीस तो खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कर दी है, जबकि वलीमा की दावत कबूल करने का हुक्म देकर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कोई तखसीस नहीं की। वलीमा की दावत देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, तखसीस नहीं की कि इसके अंदर जो है वो इतने लोग चले जाएंगे तो ठीक है। सलाम के अंदर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि अगर कोई सलाम जो है वो कहता है जमात की तरफ से एक एक पर जवाब देना है, सब पे जवाब देना नहीं। लेकिन आपने वलीमे के बारे में नहीं कहा कि जी वलीमे की अगर दावत पहुंचे तो एक फर्द जो है वो जवाब दे दे, बाकी अगर ना भी जाए तो कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं है। वलीमा की दावत कबूल करना कब वाजिब नहीं रहता, वलीमा की दावत कबूल करना कब वाजिब नहीं रहता, यानी बात सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में वलीमा की दावत वाजिब से वो या तो इस्तेहबाब की तरफ चली जाती है, या मकरूह की तरफ, या बसा औकात हराम की तरफ भी चली जाती है। जब नाम लेकर या मुतय्यन करके दावत ना दी गई हो तो उस वक्त मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं। मसलन आप लोगों मसलन आप वो बंदा कहने वाला, आप लोगों ने वलीमे पर आना है, किसी का नाम ना लिया जाए और वो कहे कि आप लोगों ने वलीमे पर आना है, और उसका दावत का अंदाज भी थोड़ा ढीला सा हो, तो इस सूरत में अगर वो कहे कि आप में से हर शख्स ने वलीमे पर आना है तो इस सूरत में वाजिब है। लेकिन अगर वो कहे कि आप लोगों ने आना है या आपको दावत है, जो आप में से आ सके, जो आप में से आ सके उनको आना चाहिए, अगर वो इस तरह कह दे इसका मतलब ये है कि वो बजाते खुद लचक दे रहा है, बजाते खुद वो लचक दे रहे हैं कि आप में से जो आसानी से आ सके वो उनको आना चाहिए, तो ठीक है। इसका मतलब ये कि अब वाजिब नहीं रहा, क्योंकि साहिब दावत ने खुद लचक दिखा दी है, साहिब दावत ने खुद लचक दिखा दी। लेकिन ताकीद कब हो जाएगी, कुछ वाजिब कब हो जाएगा, जब वो कह दी आप सब ने आना है, अच्छा आपने भी आना है, आपने भी आना है, आपने भी, सबके नाम ले दे, तो इस सूरत के अंदर फिर वाजिब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वो आम है, और आम के अंदर हुक्म वो नहीं रहता जो खास वाला होता है, आम और खास के हुक्म में फिर फर्क हो जाता है उसके ताकीद और फर्जियत में। अगर वो कहे कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से वलीमे की दावत है, फिर वो चंद एक के नाम लेकर दावत दे, जिनके नाम नहीं लिए उन पर वाजिब नहीं होगी, उन पर वाजिब नहीं होगी, क्योंकि उसका आम दावत के बाद खास दावत देना इस बात की दलील है कि भाई बाकी कोई आए ना आए लेकिन आपने आना है, बाकी कोई आए या ना आए आपने आना है। इसका मतलब यह है कि जिनके नाम लेकर उसने तखसीस कर दी है इन पर ताकीद ज्यादा होगी, ज्यादा इन पर वाजिब हो जाएगा, और उसका तखसीस करना ही इस बात की दलील है कि वो बाकी लोगों को उनके आने को वाजिब नहीं कर रहा और ना ही लाजिम कर रहा है। गोया कि उसका ये मकसद है कि भाई आप लोगों ने जरूर आना है, बाकी जो है वो आना चाहे तो ठीक है, अगर आसानी से आ सकते हैं तो ठीक है। ये असल में मकसद है। तो आम दावत के बाद अगर खास दावत दे दी जाए चंद लोगों को, तो फिर हुक्म जो है आम वाले में वो ताकत नहीं रह जाती उस हुक्म में जो खास वाले के अंदर मुंतकिल हो जाती है, जो खास वाले के अंदर बाकी रह जाती है वो आम वाले में नहीं रह जाती। और इंशाल्लाह ये आप उसूल फिका में पढ़ेंगे, जिन लोगों ने आप में से पढ़ा है वो तो जानते हैं कि जब आम और खास आ जाए तो उसमें यानी तारुज हो, तो उस वक्त आम ज्यादा कभी होगा या खास, किसको तरजीह दी जाएगी, ये असल में उस आम और खास की बहस के अंदर आप जो है वो पढ़ेंगे। तो ये पहली सूरत थी, उसकी आगे हमने कई सूरतें बनाई। ये पहली सूरत थी, उसकी आगे हमने फिर कई सूरतें बनाई, और इसमें ये था कि बसा औकात वलीमे की दावत अगर मुतय्यन करके ना दी गई हो, उसमें शख्सियात लोगों के नाम ना लिए गए हों, तो इस सूरत में भी वो सुन्नत मुअक्कदा तो होगी लेकिन वाजिब और लाजिम नहीं होगी, क्योंकि उसका आम हुक्म देना या आम ऐलान करना इस बात की दलील है कि वो बेआईनी ही सब लोगों की हाजिरी या सब लोगों का वहां पहुंचना ये लाजिम नहीं समझता। वलीमा में कोई खिलाफ शरीयत काम हो तब भी वलीमे की दावत वाजिब नहीं होगी। वलीमा में अगर कोई खिलाफ शरीयत काम है तो तब भी वलीमा में उसकी दी गई दावत जो है वो जो है वो कबूल नहीं की जाएगी, और उसमें जाना जो है वो वाजिब नहीं होगा, बल्कि बसा औकात हराम होता है वहां जाना और मकरूह होता है हालात के मुताबिक।
जी, और उसे रोकने या उस पर रद्द करने की भी ताकत ना हो, ये शर्त है। एक ये कि वहां मुनकर हो, और मुनकर काम हो, बुरे काम हो, बुराइयां हो, कोई खिलाफ शरा काम हो रहे हो। दूसरा ये कि इस शख्स के अंदर वहां रोकने की इस्तेताअत भी ना हो। अब ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं, थोड़ा गहराई के साथ इनको जरा आपने सुनते जाना है। तो एक ये है कि वो बुराई वहां हो रही हो, खिलाफ शरीयत काम कोई होना हो या हो रहा हो, पहले ही प्रोग्राम तय हो कि जी उसके अंदर ये फंक्शन फंक्शन ये होंगे, उनमें ये फला काम होगा, इतने से इतने बजे तक ये होगा, फला होगा, ये होगा। ये सारी चीजें अगर पहले से तय हैं, तो इस सूरत में अगर तो वो रोकने की इस्तेताअत रखता है और उसको पता है कि मेरे जाने से कम ये काम नहीं होगा, तो उसको जाना चाहिए। उसको जाना चाहिए। अगर किसी की वजह से कोई ऐसे मुनकर काम जो है वो रुक जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर खिलाफ शरा काम भी हो रहे हैं और उसको पता है कि मेरे अंदर रोकने की इस्तेताअत भी नहीं और मुझे चुप करके बैठ के देखने पड़ेंगे, तो इस सूरत में उसके लिए जाना जायज नहीं है। लेकिन अगर उस शख्स में रोकने की इस्तेताअत है तो उसे जाना चाहिए और इस मुनकर या बुराई को खत्म करना चाहिए। खिलाफ शरीयत कामों में क्या क्या काम हो सकते हैं? खिलाफ शरीयत कामों में क्या क्या काम हो सकते हैं जी? ये चंद एक काम जो है वो उलमा ने जिक्र किए हैं, और ये कदीम उलमा ने जिक्र किए हैं। सिर्फ ये असर हाजिर के उलमा नहीं, बल्कि कदीम उलमा ने इनकी तरफ इशारा किया। जैसे मैं रेफरेंस और हवाला भी दूंगा। मौसीकी, शराब, मर्दो जन का इख्तिलात, औरतों का लिबास पहनने के बावजूद नंगे होना, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं नबी साहब की हदीस के पेश नजर, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुउसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्ती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनका जिक्र किया है। तो ऐसा लिबास जो तंग हो, बारीक हो, टाइट हो, इस तरह की अगर वहां माहौल है तो साफ ज़ाहिर है कि ये खिलाफ शरा काम है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वलीमा में कोई मुनकर यानी खिलाफ शरा काम ना हो, जैसा कि शराब, फजूलियात, रेशमी कालीन, हैवानात की तस्वीरें, सोने या चांदी के बर्तन, ये सब चीजें वाजिब छोड़ने के आज़ार हैं। ये सब चीजें वाजिब छोड़ने के आज़ार। असल में इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला सही मुस्लिम की शरह में ये बयान कर रहे थे कि वलीमे की दावत जो है वो कबूल करना वाजिब है, लेकिन बाद सूरतों में वाजिब नहीं रह जाती, बल्कि उसमें जो है वो बसा औकात मकरूह या हराम होता है। उसके अंदर फिर वो जिक्र करते हैं कोई भी मुनकर खिलाफ शरह काम हो, तो ऐसा अगर ऐसा है तो फिर जो है वो नहीं जाना चाहिए। जैसा कि शराब, फजूलियात, फजूलियात के अंदर मौसीकी और ये सारी चीजें आती हैं, रेशमी कालीन वगैरह, यानी वहाँ ऐसे काम हों जिनसे शरीयत ने रोका है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती है। नंबर 3, वलीमा की यानी दो शर्तें पहले होगी कि जिन सूरतों में वलीमा की दावत वाजिब से मुंतकिल हो जाती दूसरे अहकाम की तरफ। उसमें पहला ये था कि मुतय्यन करके दावत ना दी गई हो, दूसरा ये था कि वहां कोई खिलाफ शरा काम ना हो, तीसरा ये है कि वलीमा की दावत देने वाला कोई बिदती या फासिक फासिक अगर है तो इस सूरत में भी दावत वाजिब नहीं होगी। वलीमा की दावत देने वाला कोई बिदती इंसान या फासिक अगर इंसान है तो उसकी दावत को कबूल करना भी वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें मसलत देखी जाएगी कि क्या उसका जाना इसमें कोई मसलत है या उसके ना जाने में कोई मसलत है। इनता भी हो, मुतनब्बे हो जाएं। इन चीजों को देखें, जो है वो समझने की जरूरत होती है। बसा औकात जो है वो चीजें गलत समझ ली जाती हैं। उस्ताद किसी और अंदाज में तशरीह कर रहा होता है, उसको किसी और अंदाज में बसा औकात समझ लिया जाता है। जैसे मुझसे कई तलबा ने ये सवाल किया, जो अब मुनासबत आ चुकी है, चलें इसको जिक्र करते हैं। मुझसे बाज तलबा ने ये सवाल किया कि जी जो आपने कहा है कि कुर्बानी एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा कुर्बानियां नहीं होनी चाहिए, तो बाज तलबा ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा चले हम क्लास में वजाहत कर देंगे। तो बाज ने मेरी बात से ये समझा है कि शायद मैं एक से ज्यादा कुर्बानियों को जायज नहीं समझता, या मैंने शायद ये कहा है कि एक से ज्यादा कुर्बानियां जो हैं वो करना जायज नहीं है। हालांकि मेरी कतन भी ये मुराद नहीं थी, और इस वजह से चूंकि अब ये मुनासबत आ चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि जब कोई उस्ताद इस तरह की बात कर रहा हो तो आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अगर कोई इश्काल हो तो पूछना चाहिए उस्ताद से। और मैं इस वजह से कहता हूँ कि आप जो है वो कोई इश्कालात हो तो आप पूछ लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। तो अब वो मसला जो है मुझसे बाज तलबा ने पूछा, मतलब कि क्लास के बाद पूछा मुझसे पर्सनल में कि जी आप ये कह रहे हैं कि जो है वो एक से ज्यादा ज्यादा कुर्बानियां नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा, मेरी मुराद ये नहीं है, बल्कि मेरी मुराद ये थी
कि एक से ज्यादा कुर्बानियां करना ये कोई अफजल अमल नहीं है, खुसूसन उस वक्त के जब डर हो इस बात का कि आदमी रियाकारी और दिखावे में ना वाक़ हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मैंने हदीस आपके सामने पेश की थी कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बकायदा सहाबा का अमल बताया है, और एक साहबी का नहीं, उन्होंने बकायदा जमा का सीगा बोला है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक ही जानवर ज़बह करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अहादीसा पढ़ते रहते हैं। आप सही बुखारी की हदीस पढ़ लें, मुस्लिम की जितनी हमने कुर्बानी की हदीस पढ़ी है, सवाए हज के मौके के अल्लाह के नबी ने मदीना में रहकर आपने दो जानवर किए, एक जानवर उम्मत की तरफ से और एक जानवर अपनी फैमिली की तरफ से। और पूरी कितनी बीवियां थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जी? हाँ जी, सर नो। 9 बीवियां थी, लेकिन आपने सिर्फ एक मेंढा किया है, एक छतरा, एक मेंढा आपने जब तक मदीना में रहे। आप हदीस का मुताला करें, हदीस को खोलें, ज्यादातर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हर साल कुर्बानी एक रही है, एक उम्मत की तरफ से और एक आप नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है अपनी फैमिली और अपने तमाम 9 बीवियां बैक वक्त अल्लाह के नबी के निकाह में रही। 9 बीवियां बैक वक्त अल्लाह के नबी के निकाह में रही। तो क्या ख्याल है, नबी अलैहिस्सलाम को तो ज्यादा करनी चाहिए थी ना कुर्बानियां, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब तक मदीना में रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी की है, एक अपनी तरफ से की है और अपने अहलो अयाल की तरफ से। हालांकि आपकी 9 बीवियां और अलग अलग घर थे, घर भी अलग अलग थे, एक घर नहीं था, अलग अलग घर थे। सईदा आयशा का अलग हुजरा है, सईदा उम्मे सलमा का अलग है, सौदा का अलग है, मैमूना का अलग है, जुवैरिया का अलग है, और इस तरह सईदा हफ्सा का अलग है। जितनी नबी अलैहिस्सलाम के ज़वाजे मोहतरा 9 बैक वक्त आपके निकाह में अलग अलग सबके हुजरे थे। तो क्या ख्याल है, बनता था ना कि आप कहते कि हर बीवी की तरफ से एक एक कुर्बानी कर देता हूँ। और ये रद्द है उन पर जो हमारे बाज अफगान पेशावर के हमारे पख्तून भाई जो हैं, वो समझते हैं कि घर की औरत पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बीवियों को नहीं कहा कि तुम सब करो। तो बहरहाल यहाँ बारीक नुक्ता दोबारा समझ लें ताकि दोबारा किसी को इश्काल ना हो। मेरी मुराद ये है कि अफजल ये है कि एक कुर्बानी की जाए। अफजल ये है, आप बड़ी कुर्बानी कर लें या छोटी कर लें, अफजल ये है। और जायज है कि आदमी एक से ज्यादा कुर्बानियां करें। अब इस मसले को मैं आपको समझाऊंगा उस वाक्य के साथ। आपको याद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके पास एक केस आया 2 सहाबा का, और केस ये था कि उन्होंने सफर के अंदर पानी ना होने की वजह से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। बाद में जब पानी मिल गया तो एक साहबी ने नमाज दोहरा ली और दूसरे ने ना दोहराई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज ना दोहराने वाले को क्या कहा था, आपको याद है? क्या आप सुन्नत को पहुंचे? कि आप सुन्नत को पहुंच गए। और जिसने नमाज दोबारा पढ़ ली थी उसको आपने क्या कहा था? शायद खामोश रहे थे। नहीं, आपने कहा था कि आपको 2 अजर है, आपको 2 बहुत अच्छा है। लेकिन इसको क्यास नहीं करेंगे हम कुर्बानी पर। लेकिन मैं सिर्फ मसला समझाना चाहता हूँ आपको कि नबी अलैहिस्सलाम ने गलत नहीं कहा, लेकिन आपने तारीफ उसकी की है जिसने सुन्नत के मुताबिक अमल किया है। आपने कहा कि लक़द असब्त सुन्ना, आप सुन्नत को पहुंच गए। मैं पढ़ रहा था उलमा की कलाम इस हदीस के बारे में, अल्लामा इब्ने उसैमीन, इब्ने बाज और पहले भी मुतकद्दिम कई उलमा ने इस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की हदीस की शरह में लिखा है। वो कहते हैं कि एक जानवर एक फैमिली की तरफ से, यानी एक अहल अयाल की तरफ से एक जानवर करना अफजल है और सुन्नत है, और सुन्नत में बरकत है। लेकिन एक से ज्यादा जानवर करने की मुमानत नहीं है, एक से ज्यादा जानवर करने की मुमानियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किए हैं, अगरचे हज के अंदर किए हैं, लेकिन आपने किए हैं। अच्छा, लेकिन जब डर हो इस बात का कि कहीं आदमी रियाकारी और दिखावे में वाक़ ना हो जाए, तो उस वक्त एक ही करना उसके लिए बेहतर और अफजल है और एक ही करना चाहिए उसे। लेकिन अगर इंसान, उसके अंदर दिल के अंदर तकवा है, इखलास है, और वो देख रहा है कि लोग कुर्बानी से जो है वो कुर्बानी की सुन्नत को छोड़ते जा रहे हैं, और लोगों को, ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि लोग कुर्बानी की सुन्नत को अगर छोड़ते जा रहे हैं और तरगीब दिलाना मकसूद है लोगों को, तो फिर कोई हर्ज नहीं, फिर शायद बसा औकात ये अफजल अमल होगा। अगर लोगों को तरगीब दिलाने की वजह से किया जा रहा है तो अफजल अमल होगा, ये साफ जाहिर है। क्योंकि बसा औकात असल ये है कि खुफिया सदका करना अफजल है, लेकिन बसा औकात एलानिया करना भी अफजल हो जाता है जब उसको देखकर सारे लोग खर्च करें। आपको याद है वो हदीस
नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कुछ फुकरा और मोहताज लोग आए थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके साथ ताउन करो या खर्च करो, या आम आपने सदके का ऐलान किया। तो सहाबाए किराम जो है वो फकरो फाके में थे। अब वो सोच रहे थे अगर हम थोड़ा बहुत सदका करेंगे तो पता नहीं है क्या होगा या मामला क्या है। तो एक सहाबी जो है वो एक थैली भरी हुई अशरफियों की, दिरमो दिनार की, वो लेके आए, उनका हाथ झुका हुआ था। अल्लाह के नबी वसल्लम बड़े खुश हुए, और जब वो लेके आए तो फिर सारे सहाबा लाने लग गए, शुरू हो गया। नबी वसल्लम ने फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रु अज्रु मन अमिला बिहा। तो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका इजाद करता है, अच्छे तरीके का मतलब यानी जो चीज साबित है उसमें लोगों को लाने के लिए कोई अच्छा तरीका इख्तियार करता है। ये नहीं कि साबित ही ना, साबित है, सदका करना साबित है, लेकिन चूंकि उस साबी को देखकर सबने खर्च करना शुरू कर दिया, तो फरमाया उसके लिए उसका भी अजर है जो अमल कर रहा है, और अमल करने वालों का भी उसको अजर मिलेगा। बहरहाल, तो अब ये मसला क्लियर हो गया जी। जी शेख। चलिए मैं यहाँ से बात शुरू। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। शायद कराची में ना एक मदरसा है, वो कुर्बानी हर चौथे दिन करते हैं, और मैंने उनके बारे से सुना है कि वो उनका बुनियादी मकसद ये है कि क्योंकि लोगों ने चौथे दिन की कुर्बानी जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है उसको बुला दिया, तो उसको जिंदा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है, बिल्कुल ठीक है। अगर जब यहाँ लोग इसको गलत समझने लग जाएं और लोग इसको मतलब के खिलाफ सुन्नत समझने लग जाएं, तो कोई हर्ज नहीं, एक सुन्नत का हिया है, लेकिन साथ ज़हन साजी भी लोगों की करनी चाहिए, लोग गलत ना समझ लें। दूसरे मौक़िफ़ को गलत नहीं कहना चाहिए, दूसरे मौक़िफ़ को गलत नहीं कहना चाहिए कि जी 3 दिन वाले भी गलत हैं, ऐसा नहीं है। आप उनका भी एहतराम करना चाहिए, और आप ये कहें कि भाई चौथे दिन की कुर्बानी भी साबित है, लेकिन दूसरों को गाली ना दे बंदा कि जी आप इसके कायल क्यों नहीं हो, आप ये हो आप वो है। इख्तिलाफ मौजूद है और इख्तिलाफ का सबब भी मौजूद है। बहरहाल चलिए, टाइम कम है, हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, वलीमा की दावत देने वाला कोई बिदती या फासिक हो तो भी दावत कबूल करना वाजिब नहीं। अब जरा इबारत को गौर से समझ लें, तो दावत कबूल करना वाजिब नहीं, लेकिन अगर उसके वहां जाने में कोई मसलत हो, मसलत का मतलब ये है कि हो सकता है कि इसके जाने से उसकी इस्लाह हो जाए, या इसके जाने से वहां कोई फायदा हो जाए, या कोई मुनकर काम या बुरा काम वो रुक जाए, तो फिर इसको जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके जाने से उस बिदती इंसान की हौसला अफजाई होती हो, और उसका मकसद ये हो कि मैं इस शख्स को बुलाकर इसकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पे फैलाऊंगा ताकि लोग जो है मुझे अच्छा समझें, और लोग इसको बुरा समझें कि देखें ये इसके पास आया है, बाल लोग इस वजह से भी करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन हो कि वो इसको बदनाम करना चाहते हैं या अपने आप को मकबूल बनाना चाहते हैं कि देखें हमारे पास ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, इसका मतलब हमारे काम तो सारे ही अच्छे हैं, अगर ऐसी जरूरत तो फिर उसको जाना नहीं चाहिए। तो ये आदमी ने देखना है कि उसकी मसलत क्या है, लेकिन मैंने ये इबारत इस्तेमाल की कि वाजिब नहीं, लेकिन अब ये उसने देखना है कि उसका जाना बेहतर है या ना जाना बेहतर है। क्लियर है जी ये चीज। चलिए, अब बिदआत में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। बिदआत में मसलन आप जरा तवज्जो के साथ ये चीजें आपने सुननी है, सहाबाए किराम को गाली देना या उनकी तनकीस करना, लिहाजा ऐसा शख्स जो सहाबा पे सब्बो शतम और तबर्रा करता हो, वो अगर दावत देता है तो उसकी दावत कबूल करना वाजिब नहीं, ठीक है जी। हाँ अलबत्ता मसला देखी जाएगी क्या है। इस्लाम के साबित शुदा हकायक का इनकार करना, जैसे लिबरलिज्म, लिबरलिज्म ये भी एक बिदत है, और ये भी एक नई फिक्र है जो इस्लाम के मुखालिफ है। लिहाजा ऐसे लोगों की पार्टीज में, ऐसे लोगों की दावतों में, ऐसे लोगों के जो मखसूस प्रोग्राम है उनके अंदर जाना, ये उनकी हौसला अफजाई है, और बल्कि बसा औकात वो इसको इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आपके जाने को हिमायत समझेंगे वो। हदीस रसूल अलैहिस्सलाम का कुल्ली या जुज़ी तौर पे इनकार करने वाला शख्स, उस शख्स की दावत भी कबूल करना लाजिम नहीं। तमाम अदियान की वहदत का नारा लगाने वाले जो कहते हैं जी मज़ाहिब के माबैन जो है वो हमआहंगी होनी चाहिए और इत्तेफाक व इत्तेहाद, और मुमकिन है कि मज़ाहिब इकट्ठे हो जाएं, अदियान इकट्ठे हो जाएं। ये अदियान जो है ना, यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम और हिंदुइज्म और फलाइज्म, वो कहते हैं कि ये उसूल पे इकट्ठे हो सकते हैं। ये बहुत गलत नारा है, ये बहुत गंदा नारा है जो लेकर बाद, बल्कि उलमा ने बड़ी सख्त जरा की ऐसे लोगों पर ये जो वहदत अदियान का नारा लेकर निकले। भाई आप अगर इंसारा के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, किस बात पे कर रहे हो? ईसा अल्लाह का बेटा है नाउज़ बिल्लाह,
और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा जन्म दिया है, अल्लाह ताला एक बेटे का बाप है, और सलीब जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब दिए जाने और सूली दिए जाने पे हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये आप जरा हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं तो उसके अंदर किन किन चीजों पे हमें करना पड़ेगा। और यही मसला हमारा राफिजा के साथ है, जो सहाबा पे उनकी तकफीर करते हैं कुल्ली तौर पे तमाम सहाबा की सिवाय चंद एक के। तो ये सारी चीजें कंप्रोमाइज को देखना होगा कि हमारा हो सकता है कि नहीं। तो इस वजह से बाद लोगों के साथ हमारा नहीं हो सकता, बाद लोगों के साथ हो सकता है लेकिन बाद लोगों के साथ नहीं हो सकता। मसलन कोई बंदा कहे जी कादियानियों को आप तस्लीम कर लें, तो हम कहेंगे भाई कैसे, आप कैसी बात कर रहे हो, उनका दीन ही मजहब ही अलग है, उनका किबला अलग है, उनका नबी अलग है, उनका उनकी सारे जो किताबें अलग हैं उनकी, वो तो पूरा अपने आप को मजहब समझते हैं। लिहाजा कुफार को कुफार तस्लीम ना करना, ये असल में ये नारा है। गैरुल्लाह से इस्तिगासा करना, उनको वसीला डालना, उनसे मदद मांगना, मुर्दों को पुकारना, फुला फुला फुला, ये सारी चीजें जो नई हमारे माशरे के अंदर शराइत करती जा रही है, सारी बिदात में आती है, बिदात में आती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि एक आदमी का हमसाया राफजी है, तो क्या वो अपने इस राफजी हमसाये को सलाम कहे? उन्होंने फरमाया नहीं, और अगर राफजी सलाम कहे तो उसका जवाब ना दे। दावत देने वाला कोई एलानिया गुनाह करने वाला हो या कोई एक्टर गुलकार हो तो भी दावत कबूल करना जायज नहीं, या बसा औकात हम ये कह सकते हैं कि वाजिब नहीं, क्योंकि परहेजगार लोगों को उनकी मुनासबात और खुशियों में शामिल होना उनके लिए हौसला अफजा है और ये जायज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि उमूमन ऐसे लोगों की पार्टीज और दावतों में खिलाफ शरा काम होते हैं, वहाँ शराब नोशी और इस तरह के काम गालिबन, हम कह रहे हैं कि ज्यादातर, हो सकता है कोई ऐसा, मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा एक्टर गुलकार हो जिसकी निकाह पर कोई ऐसा काम ना हुआ हो, शादी पर। जैसे वो एक बंदे ने कहा ना जी, कहते हैं जी बाद नाचने वाले हया वाले भी होते हैं। एक बंदा कहता है जी बाद नाचने वाले हया वाले भी होते हैं, तो मैंने कहा कि नाचने वाले हया वाले होते हैं, बाद नाचने वाले हया वाले होते हैं। ये जुमला जरा दोबारा 2-3 दफा दोहराएं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल, क्योंकि परहेजगार लोगों का उनकी मुनासबात और खुशियों में शामिल होना उनके लिए हौसला अफजा है, और ये जायज, वैसे भी वहाँ खिलाफ शरा काम होते हैं। इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी आदमी के उनकी दावत पे जाने से कोई फायदा, शरी मसलत या फायदा हासिल होता हो, उसके बदलने का इम्कान हो, या वहाँ किसी मुनकर काम के रुकने का इम्कान हो, तो फिर ठीक है, फिर जाना चाहिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और दूसरा, वैसे भी ऐसे लोगों की शादियां बेहयाई, शराब नोशी वगैरह खिलाफ शरा कामों से खाली नहीं। जब दावत देने वाले की अक्सर कमाई हराम की हो तो भी अहले इल्म और फजल लोगों को उसकी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए। बहुत अहम पॉइंट है ये। जब दावत देने वाले की अक्सर कमाई हराम की हो तो भी अहले इल्म और अहले फजल जो हैं, बड़े लोग, उनको उसकी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए, खुसूसन उलमा को, क्योंकि इनके जाने से उसे ये लगेगा कि शायद ये मेरी कमाई हलाल समझते हैं और मुझे जो है वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जैसा कि बाज किसी आलिम को उमरा करवा देते हैं। ये बड़ा ये हीला है, बहुत बड़ा एक उलमा के साथ खेला जाता है, लेकिन बाद उलमा बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको पता नहीं चलता। एक बंदा जो है दूसरों को फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, 2 नंबर सारा काम है उसका, पैसा हराम का है, सब कुछ हराम का है। वो क्या करता है, वो साल में एक आलिम को, किसी मारूफ आलिम को उम्रे पर ले जाता है ताकि लोगों को ये बावर करवाए कि ये आलिम साहब इसके कारोबार को सही समझते हैं, या ये है कि वो ये समझता है कि शायद ये मेरा काम करने से मेरी कमाई का जो हराम है, वो हराम काम जो मेरा है, वो शायद मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे इस वजह से, या इस तरह का उसका कोई मकसद होता है। दावत देने वाला काफिर या मुशरिक हो तो भी कबूल करना वाजिब नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों का मुसलमान पे हक है, गैर मुस्लिम का हक नहीं है। दावत देने वाले ने दावत दी और कबूल करने वाले ने किसी उज़र के सबब कबूल कर ली, किसी माजत कर ली, सॉरी, किसी उज़र के सबब माजत कर ली, तो इस सूरत में भी वाजिब नहीं। अगर किसी वलीमा पर जाने से फितना और फसाद या लड़ाई का डर हो तो नहीं जाना चाहिए। मसलन 2 बंदों की आपस में दुश्मनी है और दोनों को दावत दे दी गई है। अब साफ है कि उनमें से अगर दोनों जाएंगे तो वहां शूटिंग शुरू हो जाएगी, वहां तो बॉर्डर लाइन बन जाएगा और वहां जंग शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से अगर दोनों आपस में जिनकी दुश्मनी है या कोई सख्त इख्तिलाफात है और वहां लड़ाई पड़ने का इम्कान है, तो फिर उनमें से एक को नहीं जाना चाहिए, या एक बंदे को लग रहा है कि वहां मेरा फलां बंदा भी आ रहा है जिसके साथ मेरी कोई जाती इख्तिलाफात और लड़ाई वगैरह है, तो नहीं जाना चाहिए उसको। इस सूरत में भी वो वाजिब नहीं होगी, क्योंकि मामला बसा औक़ात कत्ल तक पहुंच जाता है। वो शादी जो है वो अल्लाह माफ करे मातम में बदल जाती है,
और सोग में बदल जाती है। वलीमा में सिर्फ मालदारों और बड़े लोगों को अगर मदऊ किया गया है तो फुकरा और मसाकीन को छोड़ दिया गया है, तो ऐसे वलीमे में दावत को कबूल करना वाजिब नहीं। उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, ऐसे बंदे की हौसला शिकनी करनी चाहिए, तो दावत वाजिब नहीं है। इस सूरत में कि अगर सिर्फ मालदारों को वहां अगर बुलाया गया है और फुकरा और जो मस्कीन लोग हैं उनको छोड़ दिया गया है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो दावत कबूल करना वाजिब नहीं, दावत कबूल करना वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हराम है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन मकरूह इस वजह से है कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई है जो इस तरह करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर जो है उन्होंने बाकायदा इस बात की तरफ इशारा किया है कि ऐसा खाना, ऐसी दावत जो है वो बुरी दावत है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अगर ऐसा उज़र ना हो तो फिर दावत को कबूल करना वाजिब है, फिर दावत को कबूल करना वाजिब है। चलिए जी, टाइम हमारा हो चुका है। वल्लाहु तआला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अगर आपका कोई मौजू के हवाले से सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ है, दो तीन मसले छोटे छोटे हम डिस्कस कर लें। वो ये है कि एक तो ये है कि अगर आपको दो बंदों ने दावत दे दी है, अगर आपको दो बंदों ने वलीमे की दावत दे दी और दोनों का वलीमा एक दिन है, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ जी, सर आधे लोग एक में जाएंगे, आधे लोग दूसरे दावत में। नहीं, अगर दावत ही उसी को सर है, अगर उसी को दावत है कि आपने आना है और उसने भी उसी को दावत दी है, घर वालों को दावत ही नहीं दी, तो फिर सर जो करीबी बनता है ना सर जो उसके ज्यादा नजदीक तो उसके पास जाना चाहिए, जो करीब है अकरब। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले देखा जाएगा कि जो घर के ज्यादा करीब है, जो घर के ज्यादा करीब है, और फिर ये कि दावत जिसने पहले दी है, जिसने दावत पहले दी है उसका पहले हक है, उसको बता दे कि भाई मुझे पहले दावत आ चुकी है और मैं उस दावत पे जाऊंगा, अगर टाइम बचा तो मैं आपकी दावत में आऊंगा, ठीक है। या फिर माजरत कर ले, या ये कह दे कि ठीक है मैं अपने किसी भाई को या किसी को भेज देता हूँ, भेज दूंगा, अगर मैं ना आ सका तो इस तरह बात कर ले। अच्छा, एक मसला तो ये है, और इसके बारे में एक ज़ईफ हदीस है, उसमें यह है कि जब एक से ज्यादा दावत देने वाले हो जाएं तो फिर सबसे पहले उसकी दावत कबूल करो जो आपका करीबी या आपके मसलन घर के करीब पड़ोसी है, फिर उसके बाद जिसने पहले दावत दी है उसकी दावत को कबूल करो, इस तरह करके। हदीस ज़ईफ है, लेकिन कोई वाज़ेह सही हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है, लेकिन कायदा यही है कि जो पहले दावत देगा उसका पहले हक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर एक बंदे ने दावत दी, अब उसके अंदर वो अकेला जाए या पूरी फैमिली जाए, ये सवाल था जो अयमन ने किया था, तो उसका जवाब ये है कि दावतें दो तरह की होती हैं। बाद लोगों ने बकायदा लिखा होता है कि सिर्फ एक फर्द आएगा, बाद लोगों ने लिखा होता है कि आपकी पूरी फैमिली को दावत है। तो इस सूरत में अगर तो उसने एक फर्द को कहा है कि एक फर्द आएगा, तो फिर एक फर्द ही जाएगा, और अगर ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो उसे इजाजत ले ले, अगर ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो उसे इजाजत ले ले। और अगर उसने कहा कि आप सब लोगों ने आना है, अगर आपने उसने कहा कि आप सब लोगों ने आना है, तो फिर सब लोगों को जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कोई उज़र है तो ठीक है, वो कह दें कि ठीक है जी फलां लोग नहीं आ सके, जाके माजरत कर लें, तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी ने अगर एक को या दो को दावत दी और सारी फैमिली चली जाए, ये सही नहीं, क्योंकि बसा औकात इससे जो है उसको शर्मसार होना पड़ता है, दावत में खाना कम हो जाता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो इस सूरत में फिर उससे इजाजत ले लेनी चाहिए। तो अगर इज्तिमाई दावत दी उसने सबके आने की तो फिर सब पे लाजिम है, और अगर इनफरादी दावत दी है तो फिर फर्द पे जाना लाजिम है, इज्तिमाई तौर पे जाना लाजिम नहीं है, और बसा औकात बल्कि जायज़ भी नहीं होता।